आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, हमें पता है बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर इस दिशा में चल रहा है तो धारा जो होगी वो उसके ऊपरी आई जो है, ये धारा है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी उसके। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कब चलेगा? इलेक्ट्रॉन जब स्वतंत्र होगा, यानी कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यदि है, ठीक है, अगर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है तो धारा प्रवाहित होगी, यानी कि विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कोई भी परमाणु होता है, ठीक, वो क्या करता है, अगर अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयोजी कोष से, यानी कि बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक, बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो हमारा धातु कहलाता है, कोई भी परमाणु। अगर कोई भी परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है अपने संयोजी कोष में, तो वो अधातु कहलाता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है? क्योंकि नाभिक में उसके ज्यादा पावर होता है, ठीक है, आकर्षण बल अधिक होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर क्या आकर्षित किए रखता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बांधे रखता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं धातुओं में। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और यहाँ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते हैं तो क्या होगा? तो हमें पता है कि सुचालक नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। पहला जैसे विकल्प है सल्फर। ठीक है, तो सल्फर हमारा क्या है? हमें पता है अधातु है। ठीक है, अधातु है, तो सल्फर अधातु है। और हमें पहले ही पता है कि अधातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो विद्युत का सुचालक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। प्लास्टिक में भी क्यों ही हमारा, ठीक है, प्लास्टिक में भी हमारा क्या होता है, ये हमारे यहाँ पर कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसलिए ये भी हमारा विद्युत का सुचालक नहीं होगा। आयोडीन अभी हमारा अधातु है, ठीक है, इसलिए ये भी विद्युत का सुचालक नहीं होगा। ग्रेफाइट जो है, अगर खाली कार्बन लिखा होता, तो हम लोग कह देते कि हाँ भैया कि मतलब विद्युत का कुचालक है, ठीक, धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है? ये कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, ग्रेफाइट की द्वितीय प्रति संरचना होती है, कुछ इस तरह से होता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से रहता है, कार्बन इस तरह से जुड़ा रहता है। ठीक है, कई सारे कार्बन रहते हैं, ठीक, इस तरह से जुड़े रहेंगे कई सारे कार्बन, फिर यहाँ से कार्बन जुड़ा रहेगा, यहाँ जुड़ा रहेगा। ठीक है, इस तरह से कई सारे कार्बन जुड़े रहेंगे। हमें पता है कि यहाँ पर क्या रहता है, एक सिंगल बंद, एक जगह सिंगल बंद, एक जगह दो बंद। तो दो बंद जहाँ होते हैं वहां एक सिग्मा बंद होता है, एक पाई बंद होता है। यहाँ सिर्फ सिग्मा बंद है जहाँ एक एक बंद है। तो सिग्मा बंद में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बहुत प्रबल होते हैं। पाई बंद जो होता है उसमें क्या होते हैं, उससे कौन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कमजोर होते हैं और क्या होते हैं, आसानी से स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से पाई बंद क्या होता है, टूट जाता है। तो पाई बंद जब टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाएंगे तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ग्रेफाइट में क्या होती है, धारा प्रवाहित हो जाती है, इसलिए विद्युत का ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है। ठीक है, समझ गए। और ये सारे हमारे इंसुलेटर हैं, एबीसी वाले। ठीक है, डी वाला हमारा कंडक्टर है। अच्छा, ठीक है, विद्युत का सुचालक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।